हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली शिक्षा पर। इस वीडियो में मैं आपसे बीपीएससी के ढेर सारे फैक्ट्स पर बात करूंगा। आइए तो जानते हैं सबसे पहले बीपीएससी क्या होता है। बीपीएससी जानते हैं इसके फुल फॉर्म को। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है। यह परीक्षा 3 भाग में होती है। पहली परीक्षा को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में पीटी कहते हैं। इसके बाद होती है हमारी दूसरी परीक्षा जिसको हम कहते हैं मेंस एग्ज़ाम, इसको हिंदी में हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। इसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू जिसको हिंदी में हम साक्षात्कार कहते हैं। आइए एक नज़र हम बीपीएससी की पृष्ठभूमि पर डालते हैं। भारत के संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों यूपीएससी स्टेट पीसीएस पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अवधारणा वर्ष 1853 में विचार में आई थी और इसे आकार देने के लिए एक समिति का गठन वर्ष 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आया। इसकी संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के साथ घोषित की गई थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय या बॉडी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू में रांची में मुख्यालय के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया। राज्य सरकार ने आयोग के मुख्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और अंततः 1 मार्च 1951 को इसे पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजनधारी सिंह थे। श्री राधाकृष्ण चौधरी आयोग के पहले सचिव थे। यह थी बीपीएससी की कुछ पृष्ठभूमि। आइए अब दोबारा लौटते हैं हम बीपीएससी के एग्ज़ाम की ओर। बीपीएससी या बिहार की एक प्रतियोगी परीक्षा है। यह बिहार की एक सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी परीक्षा है। बिहार की सबसे उत्तम क्वालिटी की पोस्ट आपको इसी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह परीक्षा 3 भाग में होती है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की ओर। प्रारंभिक परीक्षा यह परीक्षा 2 घंटे की होती है। इसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या भी 150 होती है और कुल अंक भी 150 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक अंकों का। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नेचर के बारे में। हमारे पास बीपीएससी का 2 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। एक है 2018 और ये है 2019। दोनों में टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है, सिर्फ इसके अंदर में का क्वेश्चन डिफरेंट है। चलिए हम आपको समझाते हैं 2019 से के क्वेश्चन पेपर से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीटी 2019। ये है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी। देखिए जनरल स्टडीज़, मैक्सिमम मार्क्स 150, टाइम अलाउड 2 आवर्स, कुल क्वेश्चन 150। प्रत्येक क्वेश्चन एक अंकों का होता है। बिहार पीसीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कहते हैं। ऐसे प्रश्न प्रायः 1 अंकों के होते हैं। बहुविकल्पिक जिसमें ढेर सारे विकल्प दिए हुए रहते हैं, वैसे क्वेश्चन को बहुविकल्पिक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ऑप्शन ई बिहार पीसीएस की एक खास विशेषता है। ऑप्शन ई
और पीसीएस एग्ज़ाम में आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, या केवल बिहार के पीसीएस एग्ज़ाम में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होती है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं रहता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, पहला है ए, दूसरे का नाम है बी। दोनों बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं। ए स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा में लाता है 120 अंक और उस परीक्षा को पास करने के लिए आयोग ने कट ऑफ जारी किया है 120। तो यहाँ दोनों ही स्टूडेंट पास समझे जाएंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों में ज़्यादा नंबर बी लाया है और या ए लाया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों का ही मुख्य परीक्षा में बैठना बराबर का अधिकार होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका प्रारंभिक परीक्षा में पास होना ही काफ़ी है। इसीलिए आयोग की तरफ से आपका प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स जारी नहीं किया जाता है। परीक्षा होने के कुछ दिन के बाद आयोग द्वारा क्वेश्चन की आंसर शीट जारी कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स उन्हीं आंसर शीट से अपना क्वेश्चन मैच कराते हैं और वो अंदाज़ लगा लेते हैं कि उनका मार्क्स लगभग कितना आया होगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना और नंबर 2 प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना। मुख्य परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मान लीजिए जिस वर्ष आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं उस वक्त आयोग द्वारा 100 सीटें ही निर्धारित की गई हैं। तब आयोग 1000 छात्र को पास करेगा मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलिए आयोग ने 120 अंक कट ऑफ जारी किया। आयोग द्वारा न्यूनतम अंक 120 प्राप्त करना है और आपका अंक 119 है। आपको लगता है कि मेरा अंक 120 या 122 तक जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी दोबारा जांचो, प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी दोबारा जांचो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी जांच करने का कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से तैयारी करना पड़ेगा और दोबारा आने वाले वक्त में फिर से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस परीक्षा में शामिल होने की एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी वैलिड संस्थान से, और आपकी एज फॉर्म भरने के टाइम 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इस समय आपको स्क्रीन पर जो प्रारंभिक परीक्षा ट्रेंड एनालिसिस दिख रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसी पर चर्चा करते हुए मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय दोस्तों।